हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 8। और यहाँ पे ना सोफ़ा वगैरह हटा लिया है सोफ़ा बनने के लिए। मतलब वो है ना ख़राब हो रहा था, तो अभी दे दिया है ठीक होने के लिए। और यहाँ पे ये मैं बेटी को पियानो लेकर आई हूँ, जो हमने ऑनलाइन मंगवाया था। तो वही मतलब चेक करके देख रही थी ये, क्योंकि ये पियानो है ना, इसको मेरी दीदी के लिए मंगवाया है। और अब से ये म्यूजिक वगैरह सीखेगी, इसकी क्लास म्यूजिक की लग चुकी है। और यहाँ पे ये देखिए हमारे सोफ़े का हाल कैसा हो रहा है। तो पूरा सोफ़ा बहुत ख़राब हो गया था, और सोफ़े के अंदर तो कुछ भी नहीं था, मतलब ये समझ लो स्प्रिंग वगैरह ही लग रही थी। तो वही मैं देख रही थी, पूरा सोफ़ा खाली था, इसमें फोम वगैरह भी बहुत कम थी, इसलिए ये जल्दी से ख़राब हो गया है, टूट गया है। तो ये देखिए स्प्रिंग इस तरीके से लगी थी, स्प्रिंग भी कुछ टूट गई थी। और बहुत ही मतलब ये समझ लो कि फोम तो इसमें नाम मात्र की थी, और पूरा कवर वगैरह निकाल दिया है सोफ़े का। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट वगैरह लगे थे, ये भी टूट गए थे इसके। और ये सारा कचरा ये सोफ़े का ही भरा है। ये देखिए फोम बिल्कुल भी नहीं है, और सारा कचरा ही कचरा है। मतलब फोम होती तो इतनी जल्दी से नहीं टूटता सोफ़ा, तो बहुत जल्दी टूट गया है सोफ़ा। और एक सोफ़े मैंने कपड़े भर के रख दिए थे, क्योंकि उधर है ना चूहा वगैरह काट गया था, तो उसी से मैंने कपड़े भर दिए थे, जिससे और दिन चल जाए थोड़े दिन। पर अब सोफ़े वगैरह, क्योंकि बच्चे बैठते हैं तो डर लगता है स्प्रिंग वगैरह का, इसीलिए। तो ये देखिए उसकी मतलब कि प्लाई आ गई है लगाने के लिए। अलग तरीके से बनवा लेंगे तो मतलब उसी को मेकओवर कर देंगे, उसी सोफ़े को, तो अच्छा लगेगा। और ये प्लाई ये देखिए कितनी मोटी है, तो ये प्लाई लगवाएंगे ऊपर। और ये फोम भी लेकर आए, तो फोम लगवाएंगे पहले। तो ये डबल फोम है, एक थोड़ी सी मोटी है, एक पतली फोम है। तो ये दोनों फोम लगवा देंगे, तो थोड़ी मतलब मजबूत सा हो जाएगा सोफ़ा भी। और अभी है ना ये देखिए स्प्रिंग वगैरह निकाल रहे हैं ये भैया, तो यही सोफ़ा ठीक करेंगे। और ये है ना सोफ़ा वगैरह नहीं बनाते हैं, वो कारपेंटर का काम करते हैं ये भैया, तो उनसे ही हम ये सोफ़ा ठीक करवा रहे हैं। तो स्प्रिंग वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो वो यही रहता है कि स्प्रिंग का बच्चों का डर लगता है, कहीं बच्चे है ना खेलने में कहीं सोफ़े पे पैर वगैरह में स्प्रिंग चुभ जाए, इसीलिए। और यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह निकाल देंगे ये। फिर इसके अंदर है ना मतलब स्प्रिंग का अब इसमें कोई काम नहीं होगा, और प्लाई वगैरह लगेगी ना, तो स्प्रिंग का कोई काम नहीं होगा, तो ऊपर से प्लाई लगवा लेंगे। तब ये स्प्रिंग वगैरह निकाल रहे हैं, और उसके बाद इस पर प्लाई वगैरह लगाएंगे। तो अभी है ना इन्होंने पहले कवर निकाला, उसके बाद स्प्रिंग वगैरह निकाल दी। उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, मतलब सुबह से ही लगे हैं भैया, और तब जाके इतना काम हो पाया है सोफ़े का। और अभी मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, मतलब सबके लिए नहीं, बाहर जो भी हैं, मतलब ये सोफ़ा ठीक करने वाले आए हैं वो भैया, और ये भी बैठे हैं बाहर, मतलब देखते जा रहे हैं कैसा क्या काम कर रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे। और साथ ही साथ मुझे लंच की भी तैयारी करना है, तो पहले मैं चाय बना दे रही हूँ। तो ये देखिए प्लाई को काट लिया है, और बहुत ही अच्छे से मतलब सफाई से काम किया है। और प्लाई को अब है ना कीलों से अटैच कर देंगे, जिससे ना निकलेगी नहीं प्लाई। तो ये रख कर देख रहे हैं, मतलब नाप तो इन्होंने पहले ही ले लिया था प्लाई का, और बहुत ही अच्छे से प्लाई वगैरह कीलों से अटैच कर दिए, जिससे निकलेगी भी नहीं, और फॉर्म लग जाएगी ना तो डर भी नहीं रहेगा कीलों का। तो प्लाई को इस तरीके से अटैच कर दिया है कीलों से, और फॉर्म लग जाएगी ना तो कीलों का भी डर नहीं रहेगा, और बच्चे भी आराम से मतलब खेलते रहेंगे, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, बैठें या खेलें कुछ भी करें। और अच्छे से मजबूत वाले सोफ़े बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से सोफ़ा बनवाया है, क्योंकि पहले जो सोफ़ा था ना जिस हालत में था, मतलब कि फोम भी नहीं थी इसके अंदर, कम ही फोम थी, और प्लाई वगैरह भी नहीं लगी थी, और इस स्प्रिंग वगैरह लगी थी। तो स्प्रिंग का तो डर ही रहता है,
और जैसे ना कपड़े का कवर था इस पर, रैगजीन नहीं थी, मतलब जो प्लास्टिक वाली रैगजीन रहती है ना, तो वो वाली रैगजीन नहीं थी, कपड़े वाली रैगजीन थी। तो उससे है ना डर ही डर था, क्योंकि स्प्रिंग है ना कपड़े को भी काट देती हैं। तो यहाँ पे चाय बन गई थी और मैंने चाय सबको दे दी थी। कवर हो चुका है और ये कवर सिलवाएंगे, यही चढ़ाएंगे उसको, चढ़वाएंगे मतलब भैया आए चलो तो चढ़वा लें। तो ये देखिए ये वाला कवर है, ऊपर से साड़ी है इस पर और पीछे बैक साइड में ऐसा अच्छे से सेट हो सके उसमें छोटे में, तो पीछे एकदम साड़ी वाला नहीं आऊँगा साड़ी वाला। तो कितने मीटर है ना? 4 मीटर, 4 मीटर कितने मीटर है? 8। तो ये 8 मीटर कपड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको सोफ़े का कवर दिखा रही थी जो कि 8 मीटर कपड़ा है, और ये वाला हमने कवर नहीं चढ़वाया था, फिर बाद में दूसरा मुझे याद आया कि ये वाला, और कटिंग भी कर ली थी थोड़ी सी इसकी। पर ये कवर है ना, मतलब कि ये रैगजीन वाला कवर नहीं है, ये कपड़े वाला कवर है। तो कवर अगर कपड़े वाला चढ़वाएंगे ना सोफ़े पे, तो ये गंदा भी जल्दी होगा और फिर धुलेगा भी नहीं कवर। तो जो मेन कवर होता है ना, तो वो उसी के लिए लाए थे ये कवर। तो ये है ना जल्दी गंदा हो जाता, और फिर जैसे हम साफ़ करते हैं ना सोफ़े को, तो वो भी साफ़ नहीं होता। और रैगजीन वाला कवर सही रहता है। तो मुझे याद आया कि रैगजीन वाला कवर ले रहे। और बच्चे हैं तो बच्चे गंदे भी कर देते हैं, तो सर्फ डाल के साफ़ भी कर सकते हैं उसको। तो ऐसे ही ऊपर से भी, मतलब जैसे हम कपड़ा मारते हैं तो वो जब भी साफ़ हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए इसको वापस करवा के ना रैगजीन वाला मंगवा लिया था, और वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से भैया ने लगाया है। तो रैगजीन वाला कवर सही रहता है सोफ़े पर, बच्चे वाले घर में तो खासकर रैगजीन वाला कवर ही सही रहता है। तो मुझे याद आया, फिर रैगजीन वाला मंगवा लिया था हमने, और रैगजीन वाला कवर ही चढ़वाया है फिर सोफ़े पर। और रैगजीन वाला कवर सबसे सही रहता है सोफ़े के लिए। तो हमने ना फिर वही वाला लगवा लिया था, रैगजीन वाला कवर। और यहाँ पे मैं साबूदाना वाली खिचड़ी बना रही हूँ, सबके लिए बहुत अच्छी लगती है, मतलब साबूदाना की खिचड़ी। तो और साबूदाना की खिचड़ी मैं सबके लिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से साबूदाना की खिचड़ी बनाई नहीं। अब मंडे के दिन तो मैंने मेरे लिए बना ली थी, पर सबके लिए नहीं बनाई थी। तो आज मैं सबके लिए बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। और बेटी ने कुछ खाया नहीं है, तो उसको है ना साबूदाना की खिचड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा उसको भी खिला दूँगी। और बेटू को भी, मतलब बेटू को अच्छी लगती है साबूदाना की खिचड़ी। तो ज़्यादा मिर्ची मैं डालूँगी नहीं, सिर्फ एक हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा तीखा मैं उसको खिला देती हूँ। और मूंगफली और साबूदाना, तो ये सारी चीज़ें मैं ना कुकर में ही मिक्स करके बना लेती हूँ, और बहुत अच्छी लगती है वाली खिचड़ी कुकर में बनी हुई। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, नमक मिर्ची, मतलब काली मिर्ची और नमक डाला है। तो पूरे जैसे हम व्रत में बनाते हैं वैसे ही मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मतलब वैसे ही स्टाइल में खिचड़ी बना रही हूँ। तो कुकर मैंने लिड लगा दी। अगर हमें ना और काली मिर्ची की जगह लाल मिर्ची डालो ना, तो ये खिचड़ी का टेस्ट ही अलग हो जाता है, इसीलिए मैंने इसमें काली मिर्ची डाली है। और बिल्कुल व्रत में जैसे खिचड़ी बनाती हूँ ना मैं, वैसे ही स्टाइल में खिचड़ी बनाई है। और यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो समेट के रख दूँगी, सोफ़े का काम चल ही रहा है, तो साथ में उसको भी देखने चली जाती हूँ कितना क्या काम हो गया है। तो यहाँ पे रैगजीन वगैरह ये लगा दिए, और फॉर्म भी लगा दिए। पहले फॉर्म चिपकाई थी सोफ़े पे पूरे पे, और जैसे प्लाई वगैरह है ना, तो साइड में भी प्लाई लगी है सोफ़े के, तो सारे में है ना फॉर्म लगा दिए फेविकॉल से। और ये फॉर्म चिपकाने वाली फेविकॉल ही अलग आती है। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना के, और पहले मैं बेटू को खिला दूँगी, क्योंकि उसको भी अभी कुछ नहीं खिलाया है। तो खिचड़ी बन जाएगी 2 सीटी में, तो 2 विशल आ गई हैं, तो मैंने गैस को ऑफ कर, मतलब इंडेक्स को ऑफ कर दिया। और अब खिचड़ी बन के तैयार है, और थोड़ी ठंडी हो गई थी, उसी के बाद मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे बेटू को भूख लगी है, तो सबसे पहले उसको खिला दूँगी खिचड़ी, और फिर मतलब मैं भी खा लूँगी। और ये अभी ऑफिस चले गए हैं, तो इनको कुछ काम था, तो ऑफिस चले गए हैं वापस से, और थोड़ी देर के लिए आए थे। तो अभी लंच टाइम में आएंगे ना, तब ये भी खिचड़ी खा लेंगे। और खाना मैंने बना लिया था, तो बेटू को बना रही थी, और बेटी ने कुछ खाया नहीं था, उसको खिचड़ी खानी थी, इसीलिए मैंने खिचड़ी बना ली थी। और आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, इसलिए उसको खाना नहीं था। तो यहाँ पे पहले मैं बेटू को खिला दूँगी, और
बिठाल के, क्योंकि ये है ना बाहर जो काम चल रहा है उसे बार बार देखने के लिए जा रहा है। और बच्चे है ना जब काम चलता है घर में तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो थोड़ी देर मैंने इसको टीवी देखने बिठाल दिया था, तब तक खिचड़ी बनाई और गेट लगा के रखे, नहीं तो ये बाहर ही बाहर जा रहा था और काम भी नहीं करने दे रहा था वो अंकल को। और यहाँ पे मैं इसको खिचड़ी खिला दूँगी। तो अभी है ना, अभी भी उसको है ना आवाज़ आ रही है मशीनों की, तो वो बाहर ही बाहर जा रहा है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए बिठाल दिया है। और बेटू को खिलाते खिलाते आधे घंटा हो ही जाता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ही खाता है। और ज़बरदस्ती बिठाल के मैंने इसको खिलाया। और ये देखिए सोफ़ा एक कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से रैगजीन जो पहले जो कवर था ना उसे बैक साइड में लगा दिया है सोफ़े के। ये वाला कपड़ा आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में, ये सोफ़ा, तो ये वही सोफ़ा है। ये देखिए अब कितना चेंज हो गया है। और पीछे है ना कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगा था इस सोफ़े में, तो इन्होंने है ना कपड़ा भी लगवा लिया है यही वाला। तो पूरा पैक हो गया है सोफ़ा। तो ये हमारा सोफ़ा बन गया है। और ये रैगजीन लगवा दी बाद में हमने, वो कवर छोड़ के। ये देखिए एल शेप का सोफ़ा बन के तैयार हो गया है। तो मैं कवर हो गया है सोफ़ा का। और देखिए तो पहले से थोड़ा सा हैवी हो गया है और स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है। पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है। देखिए मैं पास दिखाऊंगी। तो सोफ़ा हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। और इस तरीके से हमने इस सोफ़े को रख लिया है। और ये वाला मतलब रैगजीन का कलर कैसा लग रहा है, इस सोफ़े का कलर कैसा लग रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और स्पेस बहुत ही कम बचा है कमरे में, क्योंकि इस सोफ़े से है ना जगह सारी घिर गई है। तो कोई नहीं, सोफ़ा तो बनके तैयार हो गया है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये सोफ़ा कैसा लगा। और ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो भी कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।